मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। यानी कि जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से हम पहले 3 के बारे में बात करेंगे। यानी कि आगे भी और पार्ट आते जाएंगे और पहला राष्ट्रीय उद्यान बनकर तैयार होता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जिले का नाम है मंडला और बालाघाट। नोट करिएगा आप लोग, जिले का नाम है मंडला और बालाघाट, दोनों में आता है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एरिया में अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसको 1933 ईस्वी को वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि इसको 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला एवं 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। वह 1973 से 74 तक, 1973 से 1974 तक क्या होता है, इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है, आप यूं समझिए, यानी जो टाइगर हैं उनको प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, उन पर निगरानी रखी जाएगी। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होलो, बंजर और सुपर्ण नदियां जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, यानी यहाँ से नदियां निकलती हैं। और ब्रेडरी प्रजाति का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है। केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा 12 सिंगा। विश्व बैंक की सहायता से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। जंगल गलियारे का निर्माण किया जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का शुभंकर जारी करा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का शुभंकर जारी किया है और वो शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा। और इसकी डिजाइन तैयार करते हैं रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती ने भूर सिंह द बारासिंगा की डिजाइन तैयार की है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल अभी प्रस्तावित है, यानी कि सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है और वो बनेगा। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान और जिले का नाम है शिवपुरी। जिले का नाम क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, जिला है शिवपुरी। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। सबसे ज्यादा तेंदुआ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर है, यानी नेशनल हाईवे 46 के राजमार्ग पर यह राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ साक्य सागर, जादव सागर, माधव सागर झील स्थित है। साक्य सागर, जादव सागर और माधव सागर झील स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रभावित होती है। मनिहार नदी निकलती है यहाँ से। आगे हम बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जिले का नाम है उमरिया। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1968, 1968 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती तथा 1993 को इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया जाता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि अभी तक के राष्ट्रीय उद्यानों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक बाघ यानी सबसे ज्यादा टाइगर आपको इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे और पाए भी नहीं जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बाघों का
अधिक घनत्व होने के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। यानी कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व मतलब एक एरिया में बाघ सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का फेमस है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उससे इसकी तुलना की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रभावित होती है, यानी कि इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी निकलती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। बांस होता है ना, लकड़ी का बांस, उस बांस की सर्वाधिक प्रजाति इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगी। इस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसे का संरक्षण होता है। जो जंगली भैंसे होते हैं उसका संरक्षण भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम आगे इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे, वो भी डिटेल में। आप लोग यूं ही बने रहिए, ये कम से कम 2 से 3 पार्ट में आएगा। 2 या 3 पार्ट तो लग ही जाएंगे, हम 3 से 4 भी हो सकते हैं। और आप लोग इसी तरह से मुझे देखते रहिए और अपने डाउट को दूर करते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, और हाँ, जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।